तबाही का दूसरा नाम मानो अब हरियाणा बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार होती बारिश ने हरियाणा को पानी में डुबो दिया। लिहाजा अब प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि स्कूल, अस्पताल, दुकान, मकान सब कुछ बंद हो गया है। कई लोगों की जान चली गई है, हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है और हजारों लोगों को उनके घरों से बेदखल होना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर हरियाणा में ये तबाही कब तक देखने को मिलेगी? कब तक आसमान से बरसती आफत लोगों की जान को खतरे में डालती रहेगी और कब हरियाणा को इस आपदा से राहत मिल पाएगी? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज मैं फिर से आपको हरियाणा में तबाही के मंजर की वो तस्वीरें इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगी जो बेहद ही डरावनी और दर्दनाक हैं। इसी के साथ ही वीडियो में आज आपको बताया जाएगा कि इस समय कौन से जिले बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और कहां कितना नुकसान अब तक हो चुका है। पिछली वीडियो में मैंने आपको हरियाणा में नदियों के उफान और बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। ठीक वैसे ही आज की इस वीडियो में आपको बाढ़ प्रभावित जिलों का हाल बताया जाएगा, साथ ही समझाया जाएगा कि कैसे अब हरियाणा भी पंजाब की तरह डूबता जा रहा है। अगर आप गूगल पर अभी हरियाणा लिखकर सर्च करेंगे तो आपको सिर्फ हरियाणा में आई तबाही की खबरें ही दिखाई देंगी। इन खबरों में आपको दिखाई देगा कि कैसे एक एक कर हरियाणा के कई जिले बाढ़ के पानी में डूबते जा रहे हैं और जिंदगी मौत से बदतर होती जा रही है। जानवरों को खाने के लिए चारा तक नसीब नहीं हो रहा है। जान बचाने के लिए अपने घरों को छोड़कर लोगों को राहत शिविरों, मंदिरों या फिर धर्मशालाओं में रहना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में लगातार होती मूसलाधार बारिश ने प्रदेश की नदियों का जलस्तर इतना बढ़ा दिया कि अब इन नदियों से लगते जिलों में गांव के गांव तबाह हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है यमुना नदी का पानी। यमुनानगर स्थित यमुना के हथनी कुंड बैराज पर 1,63,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी दर्ज किया जा रहा है। हथनी कुंड बैराज के फ्लड गेट खुले हैं, बावजूद इसके बैराज में इतना पानी होना तबाही की तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है। हरियाणा में यमुना नदी 6 जिलों से होकर गुजरती है, जिनमें यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल जिले शामिल हैं। हथनी कुंड बैराज से अब तक 3,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा जा चुका है और अब यही पानी हरियाणा के जिलों में तबाही मचा रहा है। इन 6 जिलों में करीब 100 गांव और वहां के खेत पूरी तरह से पानी पानी हो चुके हैं। कहीं हजारों एकड़ में खड़ी फसल डूब गई है तो कहीं लोगों के घर पानी से लबालब भर चुके हैं। अब नौबत यहां तक आ गई है कि लोग मिट्टी के कट्टों और जेसीबी की मदद से गांव में पानी को घुसने से रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन ये कोशिशें भी कई दफा नाकाफी साबित हो रही हैं। यमुनानगर जिले के कई गांव इस समय यमुना की उफनती लहरों की चपेट में आ चुके हैं। उफनती लहरों ने कई गांव में लोगों के जीवन को थाम लिया है। सड़कों पर बहता पानी, टूटे बिजली के खंभे, उजड़ी फसलें और लोगों की लाचारी भरे चेहरे यहाँ की तबाही के मंजर को बयां कर रहे हैं। कुछ यही हाल आपको करनाल में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी 24 से ज्यादा गांव इस समय खतरे में हैं। किसानों के खेत पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं और अब पानी धीरे धीरे गांव की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन जिन किसानों की जमीन और फसल यमुना में समा गई है उनके लिए ये नुकसान किसी सदमे से कम नहीं है। अब नुकसान की कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको सोनीपत में भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ गन्नौर से दिल्ली बॉर्डर तक करीब 30 गांव नदी से सटे हुए हैं और अब हर पल इन गांव को डूबने का खतरा सता रहा है। कई गांव के खेतों में तो पानी ने अपना डेरा जमा लिया है और हजारों एकड़ फसल को तबाह कर चुका है। हालांकि अभी आबादी पर इसका असर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो लोगों के घरों तक पानी को पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए अब जिला प्रशासन की ओर से लगातार कई गांव का दौरा किया जा रहा है। साथ ही बाढ़ प्रभावित हो सकने वाले गांव में पेयजल, बिजली और हेल्थ सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं पानीपत में भी यमुना के पानी ने बाढ़ जैसी स्थिति को पैदा कर दिया है। जिले में यमुना करीब 35 किलोमीटर तक फैली है और अब इसी 35 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। यहाँ लोगों के खेत तो पानी में डूब ही चुके हैं, साथ ही अब घरों में पानी ना घुसे इसके लिए मिट्टी के कट्टे भरकर पानी को गांव में जाने से रोका जा रहा है।
प्रशासन की टीम ने कई जेसीबी भी यहां तैनात कर दिए हैं ताकि हालात ना बिगड़े। फरीदाबाद में भी स्थिति संभाले नहीं संभल रही है। यहां अब तक 1500 एकड़ से ज्यादा फसल पानी में डूब चुकी है। यमुना से जुड़े 14 से ज्यादा गांव खतरे में हैं। पलवल जिले में तो हालात इससे भी ज्यादा बदतर हैं। यहां यमुना के पानी की वजह से 5000 एकड़ फसल तबाह हो चुकी है। प्रशासन ने कई गांव के लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। यमुना नदी की तरह घग्गर, मारकंडा और टांगरी नदी भी हरियाणा में खूब कहर बरपा रही है। प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरने वाली घग्गर नदी इस बार आखिरी जिले सिरसा के लिए खतरनाक साबित हो रही है। सिरसा के कई गांव में घग्गर नदी का पानी भर गया है, जिससे यहां के लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। इसी के अलावा कई गांव ऐसे हैं जहां पानी भरने से लोगों के घरों में भी दरारें आ गई हैं और लोगों को घरों के टूटने का खतरा लगातार सता रहा है। प्रशासन ने जब यहां पर सर्वे किया तो 12 से 13 गांव ऐसे निकले जो रहने के लायक नहीं मिले। अब इन गांव में लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरह से भगवान इस आपदा से उन्हें बचा ले। लेकिन नदी के पानी के साथ साथ आसमान से बरसता पानी भी लोगों की जान लेने पर आमादा है। सिरसा के जोड़किया और पोहड़का गांव में लगातार होती बारिश के बाद 3 अलग अलग मकानों की छत गिर गई, जिसमें 2 युवकों को चोटें आई। ऐसी स्थिति में अब सिरसा के डीसी ने भी नागरिकों से अपील की है कि वो बारिश के मौसम को देखते हुए बिना किसी आवश्यक काम के अपने घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थान पर रहें। खैर, सिरसा के अलावा घग्गर नदी बाकी जिलों में इतना कहर नहीं ढा रही है, लेकिन घग्गर नदी के अलावा मारकंडा और टांगड़ी हरियाणा के कुछ जिलों को डुबोने के लिए तैयार हैं। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। यहां शाहबाद में मारकंडा नदी में करीब 30,000 क्यूसेक पानी दर्ज किया गया, जिसकी वजह से 14,000 एकड़ से ज्यादा खेतों में पानी भर चुका है। साथ ही कई गांव में नदी का पानी घुस चुका है और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। शाहबाद के 8 गांव में पानी फैल चुका है। इन गांव में करीब 200 लोग अपने घर खाली कर धर्मशाला और मार्कंडेश्वर मंदिर में शरण लिए हुए हैं। हालात देखते हुए शाहबाद की स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही कुरुक्षेत्र में लगातार जारी बारिश से भी जलभराव की स्थिति बन रही है और लोगों की जानें जा रही हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में तेज बारिश से कच्चे मकान की छत गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई और इस हादसे में 4 और लोग जख्मी हुए हैं। इसी के अलावा भी कई गांव में बारिश और बाढ़ से हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। वहीं अंबाला, पंचकुला जैसे जिलों में टांगरी नदी का पानी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अब जिन जगह पर नदियों का पानी समस्या नहीं बन रहा है, वहां बरसात के पानी ने लोगों के घर बार सब कुछ डुबो दिए हैं। नूह में बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। शहर के साथ साथ दर्जनों गांव में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। सरकारी स्कूलों में भी पानी खड़ा हो गया है। 10 से ज्यादा स्कूल पानी से भर चुके हैं, जिससे कि स्कूली बच्चों को बैठने के लिए समस्या हो रही है। इधर गुरुग्राम में आसमान से बरसती आफत ने जिंदगी पानी पानी कर दी है। सड़कों पर भरा पानी और जलभराव की परेशानी ने गुरुग्राम की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इस समस्या से लोग जूझ ही रहे थे कि तभी अरावली का बांध टूट गया। इससे आसपास के कई गांव में पानी भर गया। इलाके में बाढ़ जैसे हालात हो गए। कुछ लोग सड़कों पर ही फंसे हुए नजर आए, जिन्हें बाद में ट्रैक्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर हरियाणा के लगभग आधे से ज्यादा जिले इस समय बारिश और बाढ़ की मार को झेल रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि उस पल का जब पानी उनके खेत, मकान और दुकान से बाहर निकले, ताकि वो लोग अपनी जिंदगी को फिर से पहले की तरह जी पाएं। कुदरत लगातार तमाम लोगों की परीक्षा ले रही है। पंजाब में पहले से ही कितनी परेशानी है वो हम लगातार वीडियोस के जरिए देख रहे हैं। इसलिए हरियाणा के तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जहां पर भी हैं, आपसे इतनी सी ही गुजारिश है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आसपास अपने घर वालों को सुरक्षित रखें और जिसको भी मदद की जरूरत है उसकी मदद के लिए हाथ को जरूर आगे बढ़ाएं, क्योंकि भगवान भले ही परीक्षा ले रहा है, लेकिन हम सब अगर मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे तो वाकई में ये परेशानी भी दूर होगी और जो तकलीफ में दूसरे लोग जी रहे हैं उनकी तकलीफें भी किसी हद तक कम हो पाएंगी, क्योंकि एक दूसरे को ही अगर हम सहारा नहीं देंगे तो परेशानी लगातार बढ़ती जाएगी। अगर एक साथ मिलकर एक मुट्ठी की तरह इस मुश्किल घड़ी से निपटेंगे तो समस्या जरूर खत्म होगी। अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। इसलिए आप अपनी जिंदगी के साथ साथ किसी दूसरे की जिंदगी को रोशन करने के लिए, उसकी परेशानी को कम करने के लिए अगर थोड़ा सा हाथ बढ़ाएंगे
तो ये तमाम परेशानियां जरूर खत्म होंगी। और इसी के साथ इस वीडियो को अंत करने से पहले प्रभु से ये कामना भी करते हैं कि प्रभु अब बस बहुत हुआ, बहुत परीक्षा ले ली आपने। हमारे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, जितने भी राज्य इस वक्त बाढ़ की परिस्थितियों से निपट रहे हैं, जहां पर हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं और इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है, रहम करो प्रभु और बस हम लोगों को वापस से वो खुशहाल जिंदगी लौटा दो। अब और परीक्षा मत लो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।